गुड मॉर्निंग। आज है 1 मार्च और आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा पहला हमारा, सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ध्यान रखिएगा 1928 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन को दिया जाता है रमन प्रभाव की खोज का श्रेय। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। विस्तार अधिक यह दिन 1928 में इसी तारीख को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की उल्लेखनीय खोज की याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 फरवरी को, 27 फरवरी, 28 फरवरी या 29 फरवरी कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को महत्व देने के उद्देश्य से यह दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम हो जाएगी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ये हो जाएगी आपका 2024 की थीम हो जाएगी। 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विकसित भारत के लिए एक स्वदेशी तकनीक, और यह 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में रखी गई है। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह लगभग 2233 एकड़ में तैयार किया जा रहा है और इसके 2 साल में चालू होने की उम्मीद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? सचिन जैन को या अजय सिन्हा को, अतुल आनंद या राजीव कुमार, किसे सीईओ नियुक्त किया है? अगला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, सचिन जैन को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने हाल ही में भारत के लिए नए सीईओ के रूप में सचिन जैन को नियुक्त किया है। वह मार्च 2024 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वह सोमसुंदरम पीआर का स्थान लेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दुनिया की अग्रणी सोने की खनन कंपनियों के एक एसोसिएशन के रूप में कार्य करता है। यह जो यहाँ पे आपके सचिन जैन हो जाएंगे, ये अब जो पदभार है कब ग्रहण करेंगे? 2024 में ग्रहण करेंगे। किसके स्थान पे? तो सोमसुंदरम पीआर का यह स्थान लेंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 फरवरी से 1 मार्च तक आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित अपने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान के माध्यम से युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। इस वर्ष का थीम सही शुरुआत करें, आर्थिक रूप से स्मार्ट बने है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाएंगे। यहाँ से आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित अपने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान के माध्यम से युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। बात करें 2024 की जो थीम है वो हो जाएगी सही शुरुआत करें, आर्थिक रूप से स्मार्ट बने। ये आपका थीम हो जाएगा 2024 का। और वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय मणिकराव खानविलकर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व एससी जज जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पद पिछले 2 साल से खाली था। पिछले अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने 27 मई 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया था। जस्टिस खानविलकर ने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, थाईलैंड के साथ इन्होंने समझौता किया हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और थाईलैंड के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक के दौरान यह समझौता किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी के 6 मार्च के बीच अभियान यह चलाया जा रहा है। तो आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्न थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा यदि आपका दिल करे तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।